का काउंटडाउन चल रहा है और पूरी दुनिया की धड़कनें थमी हुई हैं, क्योंकि अल्टीमेटम का वक्त भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे का है। यानी 16 घंटे बाद अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। ट्रंप ईरान जंग में इतना खो चुके हैं कि उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अब कुछ मायने नहीं रखते। ट्रंप के दिमाग में बस एक ही सनक है और वो है ईरान में तबाही मचाने की सनक। I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर ट्रंप ईरान को धमकियों से भरी डेडलाइन भी दिए जा रही हैं। आपको दिखाते हैं कि ईरान के खिलाफ उन्होंने 10 बड़ी धमकी क्या दी है। ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। वो रात मंगलवार की भी हो सकती है। हॉर्मुज को खुलवाना हमारी प्राथमिकता है। ईरान का परमाणु मिशन पूरा नहीं होगा। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। ईरानी नए शासन के खिलाफ लड़ें। ईरान में सफलता के साथ पायलट का रेस्क्यू। इतिहास में ऐसा रेस्क्यू कभी नहीं हुआ। ये रेस्क्यू सबसे कठिन रेस्क्यू में से एक था। दूसरे ऑपरेशन में 155 विमान शामिल थे। ट्रंप की ये 10 सबसे खतरनाक चेतावनी है और तो और अब ट्रंप का ये आखिरी अल्टीमेटम भी माना जा रहा है। We are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern time. बड़बोले ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. तो वहीं ट्रंप ने ये साफ नहीं किया कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध खत्म होने की ओर है या और बढ़ सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे युद्ध को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो ट्रंप ने गेंद ईरान के पाले में डाल दी। सुनिए। I don't know. I can't tell. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. ट्रंप के लगातार जुबानी गोले दागने के बावजूद ईरान पर इसका असर नहीं होता दिख रहा है। ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। ईरान के इसी एक्शन से ट्रंप तिलमिला उठे हैं और बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी ये कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वो 4 घंटे के भीतर ईरान के सभी पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट कर देंगे। I don't know. I can't tell. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. लेकिन ईरान अपनी टशन में है। वो लगातार अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है और दावा कर रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अमेरिका और इजराइल को थोपे गए युद्ध और अपने साजिशों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। ईरान चाहता है कि अमेरिका सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि स्थायी सीज फायर का भरोसा दे, लेकिन ईरान की ओर से सीज फायर प्रस्ताव खारिज करना ट्रंप हजम नहीं कर पाए और अब खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान के ब्रिज और पावर स्टेशन गिराना कोई युद्ध अपराध नहीं है। They killed 45,000 people in the last month. More than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters. They're animals. And we have to stop them and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. इन बयानों से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानून भूल चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नागरिक सुविधाओं जैसे बिजली घरों और पुलों पर हमला करना जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाता है। यह युद्ध अपराध हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी साफ साफ कहा है कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। दरअसल खामने के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ IRGC ने जान फूंक दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डर नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले वक्त में ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। खैर, इस बार ईरान के खिलाफ ट्रंप के इरादे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं।
ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए सख्त रुख अपना रहे हैं, लेकिन इससे युद्ध अपराध की आशंका पनप रही है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल ट्रंप ने ईरान को ललकारा, सबक सिखाने की चेतावनी दी और आज ईरान ने ट्रंप के जुबानी गोलों के जवाब में असली बमबारी शुरू कर दी। आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दहला देने वाली हैं। अमेरिकी ठिकानों से उठते धुएं के गुबार गवाही दे रहे हैं कि ये हमला नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की पहली आहट है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला कर कई शहरों को धुआं कर दिया। रिपोर्ट दिखाता है आपको। आधी रात का सन्नाटा और फिर अचानक आसमान में कड़कती ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें। ये वो मंजर है जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी सख्ते में डाल दिया है। ईरान ने एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। युद्ध का आज 39वां दिन है और कहा जा रहा है कि आज ईरान के लिए कयामत की रात है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक है जान नहीं झुकेगा ईरान। ईरानी सेना ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले नहीं रुकने वाले। ईरान किसी भी धमकी से नहीं डरने वाला। ईरान का अभियान न रुकेगा न थमेगा। ईरान आर पार की लड़ाई लड़ रहा है और उसने साफ कर दिया है कि वो शहादत तक अमेरिका इजराइल का सामना करेगा। अमेरिकी धमकी के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC के मुताबिक ईरान की नेवी ने एक इजरायली कंटेनर जहाज SDN-7 पर क्रूज मिसाइल से हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया। अमेरिकी युद्धपोत LHA-7 पर भारी हमले का दावा, जिसके बाद उसे हिंद महासागर की ओर पीछे हटना पड़ा। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने तेल अवीव, हाइफा, बेयरशेबा और पेटाह टिकवा में कई रणनीतिक ठिकानों पर सटीक बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। यूएई में इजराइल के संयुक्त ड्रोन उत्पादन केंद्र और कुवैत स्थित अल अदायरी बेस सहित कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। बगदाद में अमेरिकी विक्टोरिया बेस के कमांड सेंटर को निशाना बनाने की बात कही गई। उत्तरी इराक में आतंकवादी ठिकानों पर ड्रोन हमले कर उन्हें नष्ट करने का दावा। अराश-2 कामिकाजी ड्रोन से सऊदी अरब के अल खर्ज बेस और अन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ईरान ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई अमेरिकी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमले में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी सैनिक ड्यूटी से लौट रहे थे। यही नहीं, ईरान ने सऊदी अरब के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया अल जुबैल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जहां कई घरों, पेट्रोकेमिकल्स और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इराक के इरबिल पर भी बड़ा हमला किया। इराकी मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमले में 2 कुर्द नागरिकों की मौत हो गई। उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग में मिसाइलों की बौछार के साथ साथ बयानबाजी भी खूब हो रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वार्निंग पर वार्निंग दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैदान जंग में ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान अभी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। झुकना उसके मिजाज में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप की धमकी पर ईरान का कहना है कि ट्रंप की ऐसी धमकियों से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियां उनके सैन्य अभियानों को नहीं रोकेंगी और पश्चिम एशिया में अमेरिका की नाकामी जारी रहेगी। ईरान का कहना है कि जब तक परमानेंट सीजफायर का अमेरिका ऐलान नहीं करता, तब तक ये महायुद्ध चलता रहेगा।
पहले खबर आई थी कि ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिनों के सीज फायर पर मोहर लग सकती है, लेकिन कल जब पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया तो ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि सीज फायर सिर्फ वे ही कर सकते हैं। The only one that's going to set a ceasefire is me. I haven't set any ceasefire, but they will. They'd like to have a ceasefire because they're getting obliterated. So we'll see how they behave. Okay. वहीं दूसरी तरफ ईरान ये बात पहले ही कह चुका है कि जंग का अंत भी ईरान की शर्तों पर ही होगा। उसकी शर्तें आखिर हैं क्या, ये भी आपको बता देते हैं। ईरान पर दोबारा हमला न होने की गारंटी, युद्ध का स्थायी अंत हो, लेबनान में इजरायली हमलों का अंत, ईरान पर लगे सभी यूएस प्रतिबंध हटाए जाएं, सहयोगियों के खिलाफ सभी क्षेत्रीय लड़ाइयों का अंत हो, बदले में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेगा, प्रति जहाज $20 लाख का हॉर्मुज शुल्क लेगा, ईरान इस शुल्क को ओमान के साथ साझा करेगा, ईरान हॉर्मुज से सुरक्षित मार्ग के लिए नियम बनाएगा, ईरान हॉर्मुज शुल्क का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए करेगा। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जहां इस अहम समुद्री मार्ग को खोलने को अपनी प्राथमिकता बता रहा है, ईरान को लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन ईरान दो टूक कह चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कभी शांति नहीं होगी, हॉर्मुज दुश्मन देशों के लिए कभी नहीं खुलेगा। معمولاً به حرف‌های ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका के हमलों का जवाब दिया जा चुका है और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक स्थायी अंत नहीं हो जाता। ट्रंप की तमाम धमकियों को ईरान के मंत्री सालिही अमीरी ने हवा-हवाई बता दिया और कहा कि ईरानी समाज आमतौर पर उनके बयानों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका मानना है कि उनमें व्यक्तित्व, व्यवहारिक और मौखिक संतुलन की कमी है और वे लगातार विरोधाभासी स्थितियों के बीच बदलते रहते हैं। वहीं मिशन पायलट को लेकर जहां अमेरिका अपने पायलट को सुरक्षित निकालने की बात कर रहा है, तो ईरान का कहना है कि इस ऑपरेशन में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुल मिलाकर ईरान झुकने को तैयार नहीं और अमेरिका लगातार दबाव बढ़ाने के मूड में है। धुआं अभी छटा नहीं है, लेकिन तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान ने आर पार की जंग का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि ये टकराव कूटनीति से सुलझता है या युद्ध और भीषण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट में जंग अब लड़ाई नहीं बल्कि महाविनाश का मंजर बन चुकी है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक और सऊदी से लेकर लेबनान तक शहर शहर महायुद्ध की आग में लगातार झुलस रही हैं। जंग के हालात को देखकर एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि अभी ये लड़ाई आने वाले समय में और भी ज्यादा भयंकर होने वाली है। दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। तबाही, बर्बादी, विध्वंस और विनाश। मिडल ईस्ट में जंग अब सिर्फ लड़ाई नहीं रही, ये तबाही का तूफान बन चुकी है। 39 दिनों से जारी इस महायुद्ध में हर रात नया विस्फोट, हर दिन तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की बमबारी है तो दूसरी तरफ ईरान का बदला। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग ने पूरे मिडल ईस्ट को बारूद का मैदान बना दिया है, जहां आसमान में आग की लकीरें हैं और जमीन पर धधकती तबाही। ये तस्वीरें हैं उस जंग की जहां हर सेकंड मौत बरस रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान में तबाही का खेल खेल रही हैं, वहीं ईरान गल्फ में अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों और इजराइल के शहरों में विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहा है। इसी कड़ी में ईरान ने सऊदी अरब के जुबैल में एनर्जी प्लांट पर अटैक किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में स्थित जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। ईरानी सेना ने कुछ हफ्ते पहले ही इस जगह को निशाना बनाने की धमकी दी थी। सऊदी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी सेनाओं ने
7 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया, लेकिन इन मिसाइलों के टुकड़े एनर्जी प्लांट्स के आसपास के इलाके में गिरे और फिर तबाही मच गई। ईरान की राजधानी तेहरान भी अमेरिका इजरायली बमबारी के चलते काले धुएं के गुबार में घिर गया है। अमेरिका और इजरायल की एयर स्ट्राइक ईरान के शहर दर शहर में तबाही का नक्शा बना रही है, जिसमें तेहरान, इस्फान, बुशहर, बंदर अब्बास, खुर्रमशहर, यजद, शिराज और नतान जैसे शहर शामिल हैं। हर शहर धमाकों से गूंज रहा है, हर गली खौफ से कांप रही है। इस बीच ईरान ने इराक के एरबिल में अमेरिकी अड्डे पर अटैक किया, जहां हमले को रोकने के लिए सीराम सिस्टम को तैनात किया गया है। यानी आसमान में बारूद की बारिश और नीचे युद्ध का खौफनाक मंजर। अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन ने किश द्वीप के ऊपर आसमान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। ईरान के मशहद शहर में अमेरिकी इजराइल एयर स्ट्राइक में एक पावर स्टेशन पर अटैक किया गया। ईरान लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों पर निशाना बनाकर हमले कर रहा है। इस बात को इससे समझा जा सकता है कि खुद इजरायली पीएम लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहे हैं। मैं आप सभी इजरायली नागरिकों और विशेष रूप से उत्तरी इलाके में रह रहे निवासियों से अनुरोध करता हूं, जो इस समय वास्तव में कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए कितना मुश्किल समय है। हम जिस भी तरह से संभव होगा आपकी सहायता करेंगे, और मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। तबाही की ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं। ईरानी हमले के बाद मची तबाही को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इजराइल के तेल अवीव पर ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद हर तरफ बस बर्बादी का ही मंजर था। ईरानी मिसाइलों ने हाइफा में भीषण तबाही मचाई है, जहां ईरानी मिसाइल हमले में कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई और मलबे में तब्दील हो गई। ईरान के हर हमले का जवाब इजराइल अपनी दोगुनी क्षमता के साथ दे रहा है। इजराइल ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया। IDF का दावा है कि उसने ईरान के 3 बड़े हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें दर्जनों विमान, हेलीकॉप्टर और सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने ईरान के इस्लाम शहर में भीषण हवाई हमला किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। उधर ईरान के B1 ब्रिज पर अमेरिका की भीषण बमबारी का नया वीडियो भी सामने आया है। तेहरान से तेल अवीव तक तबाही का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप ईरान को जंग रोकने के लिए धमका रही हैं, लेकिन तेहरान सरेंडर के मूड में बिल्कुल नहीं है। मिडल ईस्ट में भड़कती जंग हर रोज अब विध्वंस की नई परिभाषा लिख रही है, जहां हर दिन एक नया शहर जल रहा है और हर रात एक नई तबाही जन्म ले रही है। बारूद की इस बारिश में हर तरफ सिर्फ मलबा है, हर तरफ सिर्फ मातम है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि तबाही का यह सिलसिला कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान के लिए क्या आज की रात इतिहास की सबसे खौफनाक रात होने वाली है? क्या दुनिया एक ऐसे विध्वंस की गवाह बनेगी जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए? डोनाल्ड ट्रंप का वो डेडली अल्टीमेटम आज पूरा हो रहा है। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, ईरान की सांसें मानो अटक रही हैं। पूरी दुनिया की नजरें बस एक ही सवाल पे टिकी है कि क्या यही रात अंतिम, यही रात भारी? इसी पर दिखाते हो आपको हमारी खास पेशकश, बात या ईरान की आज आखिरी रात। ट्रंप का अल्टीमेटम आज हो रहा पूरा। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ईरान में आज कयामत की रात। आज नक्शे से मिट जाएगा ईरान। ट्रंप का फायर फिनिश साबित होगा। बनेगी बात या ईरान की आखिरी रात? तो क्या आज की रात दुनिया के नक्शे से एक देश का नामो निशान मिट जाएगा?
क्या व्हाइट हाउस से निकला एक आदेश ईरान को पाषाण युग में धकेल देगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम कल सुबह 5:30 बजे खत्म हो रहा है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि या तो बात मानो या नरक देखने के लिए तैयार रहो। साउथ पोर्ट्स की तबाही के बाद अब पूरी दुनिया की सांसें थमी है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सिर्फ एक रात ईरान को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसी पर दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट कि क्या ईरान में आज कयामत की आखिरी रात है। We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये फाइनल अल्टीमेटम है। ट्रंप ने ईरान में सब कुछ तबाह कर देने की चेतावनी दे दी है। Where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. हालांकि ट्रंप की ऐसी धमकी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस धमकी से पूरी दुनिया परेशान है। टेंशन इस बात को लेकर है कि अमेरिका कहीं ईरान पर परमाणु हमला न कर दे और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को हिरोशिमा और नागासाकी न बना दे। यही वजह है कि अमेरिका की धमकी से ईरान समेत हर देश चिंतित है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी का काउंटडाउन चल रहा है और पूरी दुनिया की धड़कनें थमी हुई हैं, क्योंकि अल्टीमेटम का वक्त भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे का है, यानी 16 घंटे बाद अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। ट्रंप ईरान जंग में इतना खो चुके हैं कि उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अब कुछ मायने नहीं रखते। ट्रंप के दिमाग में बस एक ही सनक है और वो है ईरान में तबाही मचाने की सनक। I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर ट्रंप ईरान को धमकियों से भरी डेडलाइन भी दिए जा रही हैं। आपको दिखाते हैं कि ईरान के खिलाफ उन्होंने 10 बड़ी धमकी क्या दी है। ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, वो रात मंगलवार की भी हो सकती है। हॉर्मुज को खुलवाना हमारी प्राथमिकता है। ईरान का परमाणु मिशन पूरा नहीं होगा। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। ईरानी नए शासन के खिलाफ लड़ें। ईरान में सफलता के साथ पायलट का रेस्क्यू। इतिहास में ऐसा रेस्क्यू कभी नहीं हुआ। ये रेस्क्यू सबसे कठिन रेस्क्यू में से एक था। दूसरे ऑपरेशन में 155 विमान शामिल थे। ट्रंप की ये 10 सबसे खतरनाक चेतावनी है और तो और अब ट्रंप का ये आखिरी अल्टीमेटम भी माना जा रहा है। We are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night Eastern Time. बड़बोले ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. तो वहीं ट्रंप ने ये साफ नहीं किया कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध खत्म होने की ओर है या और बढ़ सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे युद्ध को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो ट्रंप ने गेंद ईरान के पाले में डाल दी। सुनिए। I don't know. I can't tell. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. ट्रंप के लगातार जुबानी गोले दागने के बावजूद ईरान पर इसका असर नहीं होता दिख रहा है। ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। ईरान के इसी एक्शन से ट्रंप तिलमिला उठे हैं और बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी ये कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वो 4 घंटे के भीतर ईरान के सभी पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट कर देंगे। I don't know. I can't tell. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time.
And after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. लेकिन ईरान अपनी टशन में है। वो लगातार अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है और दावा कर रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अमेरिका और इजराइल को थोपे गए युद्ध और अपने साजिशों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। ईरान चाहता है कि अमेरिका सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि स्थायी सीज फायर का भरोसा दे, लेकिन ईरान की ओर से सीज फायर प्रस्ताव खारिज करना ट्रंप हजम नहीं कर पाए और अब खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान के ब्रिज और पावर स्टेशन गिराना कोई युद्ध अपराध नहीं है। They killed 45,000 people in the last month, more than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters, they're animals. And we have to stop them and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. इन बयानों से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानून भूल चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नागरिक सुविधाओं जैसे बिजली घरों और पुलों पर हमला करना जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाता है। यह युद्ध अपराध हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी साफ साफ कहा है कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। दरअसल खामने के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ IRGC ने जान फूंक दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डर नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले वक्त में ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। खैर, इस बार ईरान के खिलाफ ट्रंप के इरादे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए सख्त रुख अपना रहे हैं, लेकिन इससे युद्ध अपराध की आशंका पनप रही है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल ट्रंप ने ईरान को ललकारा, सबक सिखाने की चेतावनी दी और आज ईरान ने ट्रंप के जुबानी गोलों के जवाब में असली बमबारी शुरू कर दी। आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दहला देने वाली हैं। अमेरिकी ठिकानों से उठते धुएं के गुबार गवाही दे रहे हैं कि ये हमला नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की पहली आहट है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला कर कई शहरों को धुआं कर दिया। रिपोर्ट दिखाता है आपको। आधी रात का सन्नाटा और फिर अचानक आसमान में कड़कती ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें। ये वो मंजर है जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी सख्ते में डाल दिया है। ईरान ने एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। युद्ध का आज 39वां दिन है और कहा जा रहा है कि आज ईरान के लिए कयामत की रात है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक है जान नहीं झुकेगा ईरान। ईरानी सेना ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले नहीं रोकने वाले। ईरान किसी भी धमकी से नहीं डरने वाला। ईरान का अभियान न रुकेगा न थमेगा। ईरान आर पार की लड़ाई लड़ रहा है और उसने साफ कर दिया है कि वो शहादत तक अमेरिका इजराइल का सामना करेगा। अमेरिकी धमकी के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में कई अमेरिकी सैन्य